पंडित जी आए थे घर पे बोलने के लिए। पंडित जी बोल रहे हैं कि नांगलोई जाना है, वहाँ से फूल लेके आने हैं। तो मैं नांगलोई के लिए तैयार हो चुका हूँ। नांगलोई जाना है, वहाँ से फूल लेके आऊँगा क्योंकि भगवत कथा हो रही है तो वहाँ पे चाहिएंगे फूल। अब फूल लेने जा रहा हूँ नांगलोई। दोस्तों मेट्रो स्टेशन पहुँच चुका हूँ नांगलोई जाने के लिए। नांगलोई जा रहा हूँ फूल लेने के लिए। ये नांगलोई पहुंच चुका हूँ। अब नीचे जाके फूल मंडी से फूल लेने हैं। अब फूल लेके फिर भादुगढ़ की तरफ वापस जाऊंगा। ये भैया फूल मंडी पहुंच चुका हूँ फूल लेने के लिए। फूल ले रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये फूल लेने के लिए आया हूँ फूल मंडी में। ये भैया से पूछते हैं कहाँ पे लगाते हैं, क्या रेट है फूल का। ये देखिए ये कर रहे हैं। ये कहाँ लगाते हैं जी आप? नांगलोई रोहतक रोड के पास, ये फ्लावर मंडी है BSS इलेक्ट्रॉनिक के पास। ये दोस्तों अपना फूल मंडी है नांगलोई में, नांगलोई रेलवे स्टेशन के पास। ये फूल मंडी लगाते हैं ये भैया। अच्छे फूल देते हैं, अच्छा सही रेट है इनका भैया का रेट। यहाँ से फूल ले लिया करिए आके। ये दोस्तों फूल ले लिए हैं। अब घर की तरफ जाते हुए क्योंकि पंडित जी वेट कर रहे हैं। तो कलश यात्रा होएगी तो उसका काफ़ी लेट हो गए हैं। ये वहाँ पे देने पड़ेंगे घर पे जाके मंदिर में पंडित जी को। अब घर की तरफ जाते हुए दोस्तों मेट्रो का वेट कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, लिफ्ट से निकलते ही मेट्रो आ गई है और मेट्रो का वेट भी नहीं करना पड़ा और ये सीधी भादुगढ़ की ही मेट्रो आ गई है। इसमें बैठ के अब मैं भादुगढ़ जाऊँगा। वहाँ मेट्रो स्टेशन पर पहुँच के अपने घर की तरफ जाऊँगा। मंदिर में पंडित जी को फूल दे के वो अपना कथा का आयोजन करेंगे। दोस्तों भादुगढ़ पहुँच चुका हूँ, भादुगढ़ मेट्रो स्टेशन पे। अब जा रहा हूँ पंडित जी के पास फूल देने के लिए ताकि वो आगे की तैयारी कर सके भगवत कथा की। ये भादुगढ़ में पहुँच के मैंने फूल पंडित जी को दे दिए थे। उसके बाद ये सब फूल मैंने अपने कलश पे लगा दी थी और कथा के लिए ये सारे फूल इस्तेमाल करने थे। इस कथा में हमारे कॉलोनी के प्रिंसिपल काउंसलर अशोक शर्मा जी और तमाम धर्म विहार विवेकानंद के लेडीज़ों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कलश यात्रा में। देखिए ये कितने अच्छे लग रहे हैं कलश। और अब ये अशोक शर्मा जी अपने विचार रखते हुए कथा के बारे में आज जो हमारा प्रोग्राम करवा रहे हैं हमारे कॉलोनी में शास्त्री जी व तमाम मेरे साथीगण व सभी मेरी माताओं बहनों, एक बहुत ही खुशी की बात है कि हर वर्ष अपने यहाँ पर कथा सुनाई जाती है। और देखो इतना अच्छा प्रोग्राम होता है कि सभी सहयोग करते हैं। तो भाई मैं अपने हृदय की गहराइयों से सभी माताओं बहनों का, सभी भाइयों का जो इसमें हमेशा आप लोग सहयोग करते हो, सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और एक बहुत ही अच्छी बात है कि लगातार कई वर्षों से यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो कथा का प्रचलन हो रहा है, बड़ी खुशी की बात होती है। और भाई मुझे भी मौका मिल जाता है सभी माताओं बहनों से मिलने का और यहाँ कथा सुनने का। और भाई कथा होगी जब जरूर आवाएंगे। अमित तुम गए ना भाई, कम आवा है। सभी शिव मंदिर के प्रांगण में पधारने की कृपा करें। बोल राधा कृष्ण भगवान की, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो सीता मैया की, बोल दाऊ भैया की, बोलो रेवती मैया की, बोलो गौ माता की, बोलो पृथ्वी माता की, बोलो हरियाणा क्षेत्र की, ब्रजवासी ब्राह्मणों की, सभी के अपने अपने गुरु महाराजों की, सब माता बहनों की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हेलो दोस्तों, ये देखिए भागवत कथा होती हुई
अपने पंडित जी करा रहे हैं भागवत कथा। ये अंकल जी हैं भागवत कथा का आनंद लेते हुए। आए जो परमात्मा मनोज शास्त्री जी हैं वृंदावन वाले, ये कथा का परमात्मा वाचन करते हुए आनंद का स्वरूप है, ये बहुत जो अच्छी कथा कृष्ण का वाचन आनंद का करते हैं। स्वरूप है। और ये माताओं, धर्म विहार हमारा जब जन्म होता है, एक बालक जब जन्म लेता है तो माताओं आपने गौर किया होगा, सत्य वह बालक पेट से सीख कर आता है आइए सुनते हैं। और झूठ बोलना हम उसको सिखाते हैं। अगर छोटे बालक से आप कहो कि ये बांसुरी बेटा, वादक हैं, ये फोन आया है, तुम कह दो फोन पर कि वाचने वाले पंडित पिताजी जी के साथ तुम्हारे आए पापा हुए हैं। घर पे नहीं और है, इनकी तो बालक बांसुरी वादन में फोन इतनी उठाएगा, मधुरता कहेगा है, कि पापा कह रहे हैं वो घर पे नहीं है। सहनशीलता से ये बांसुरी बजा क्यों? रहे कि हैं। वे बालक और अभी झूठ बोलना की बांसुरी जानता नहीं है। सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि मन मोह जाता है। वह इनकी बालक बांसुरी की झूठ आवाज़ बोलना सुन के। जानता आइए नहीं सुनते हैं है, इनकी बांसुरी की पर आवाज़। हम उसको सिखाते हैं भैया दुनिया में रहना है तो सब तरह के लोग हैं, झूठ बोलना भी आना चाहिए और छल कपट भी होना चाहिए। नहीं, सीधा एक प्राचीन समय ऐसा था, मतलब कोर्ट कचहरी में या मुकदमा में किसी व्यक्ति से कहा जाए ना कि भैया आपको वहां जाकर के झूठ बोलना है। कल कोर्ट में जाकर तुम्हें झूठ बोलना है, तो व्यक्ति को रात भर नींद नहीं आती थी, रात भर नींद नहीं आती, कल झूठ कैसे बोलूंगा, इतना बड़ा पाप कैसे करूंगा। प्राचीन समय के लोग। और आज माताओं किसी से कहा जाए ना कि कल तुमको सत्य बोलना है, तो नींद नहीं आएगी। लोग सत्य बोलने से डरते हैं आज, लेकिन जो परमात्मा है वो माताओं जहाँ सत्य है वही परमात्मा है। जिस परिवार में सत्य है, सदाचार है, सुमति है, वहाँ परमात्मा आज भी निवास करते हैं। इसीलिए तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना। माताओं, सत्य बोलने से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है और झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं है। सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। तो भगवान को सत्य का स्वरूप बताया और जो प्रकाशमान है भगवान और आनंद है। माताओं, आनंद किसे कहते हैं? आनंद की जो परिभाषा है आजकल हम लोगों ने बड़ी सस्ती कर दी है। कहेंगे अरे वो फलाने शिंगला जी की शादी थी, वहाँ पे हम गए थे तो इतना बढ़िया बफर लगाया था, इतना बढ़िया बफेलो सिस्टम लगाया, ये चारों ओर इतना बढ़िया, क्या बोलते हैं, बफर सिस्टम बोलते हैं, बफेलो सिस्टम बोलते हैं, तो जी बहस होती है, क्या बोलते हैं, भैंस को कहते हैं बुफेलो। इसको कहते हैं। तो माता क्षमा करना, ये देखिए ऐसे ही खाते हैं वहाँ पे, आंटियाँ सब अपना कथा का आनंद लेते हुए मुंह पे तो होता है पर खाते तो बफेलो की तरह है ना। शांतिपूर्वक तरीके से कथा का आनंद दिया जा रहा है। हम उसे बफेलो सिस्टम ही कहते हैं। तो लोग कहते हैं कि भैया इतनी बढ़िया व्यवस्था की उन्होंने कि भोजन किया, हमें तो आनंद आ गया। रात को बढ़िया एयर कंडीशन कमरे में सोए, एसी लगा था, बढ़िया आनंद आ गया। अरे भैया घूमने के लिए गए वो पहाड़ों में, कश्मीर, आनंद आ गया। तो माताओं, क्या इसको आनंद कहते हैं? इसे कहते हैं सुख। और सुख में और आनंद में बड़ा अंतर है। सुख का उल्टा दुख होता है, आनंद का उल्टा क्या होता है?
तो दोस्तों आप बताइए कि आनंद का उल्टा क्या होता है, क्योंकि पंडित जी भी सबसे पूछ रहे हैं कि आनंद का उल्टा क्या होता है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आनंद का उल्टा क्या होता है। काले का गोरा, और बाकी सुनते हैं पंडित जी की जुबानी वो क्या कहते हैं आनंद के बारे में, कि आनंद का सब उल्टा शब्द होता है या नहीं होता है। जितने भी शब्द है सबका उल्टा है, लेकिन आनंद का उल्टा क्या है, कोई बताएगा क्या है? आनंद का कोई उल्टा शब्द नहीं होता, क्योंकि आनंद तो आनंद है। आनंद कौन है? आनंद वो है जो चौथे दिन की कथा में भगवान कृष्ण का जन्म होगा तो ब्रजवासी क्या गाएंगे? नंद घर, अगर चाहते तो ये भी गा लेते नंद घर गोविंद गए भयो, या नंद घर कृष्ण भयो, या नंद घर मोहन भयो, पर सबने क्या गाया कि नंद घर। अगर आनंद नाम का कोई चरित्र है, आनंद कुछ है, तो वो केवल और केवल परमात्मा है। और बताओ, ऐसे आनंद रूपी परमात्मा के शरण में आप जाओगे, अपना मन लगाओगे, तो माताओं मेरा विश्वास मानना, आप उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार सर्वाधार निखिल हेय प्रत्यनीक भगवत वांछा दीन बंधु भक्त पावन नंद नंदन यशोदा नंदन जो श्याम सुंदर है, आप उनके शरण में अगर गए हो तो आपके जीवन में भी आनंद भर जाएगा। सुख होना अलग बात है, आनंद होना अलग बात है। और वो परमात्मा करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, पूरे विश्व की उत्पत्ति करते हैं। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के दुख होते जीवन में माताओं, और 3 ही प्रकार के दुख हैं जिनसे हम और आप दुखी हैं। सबसे पहला दुख क्या है? सबसे पहला दुख है दैहिक दुख। अगर शरीर में कोई रोग लग जाए, कोई बीमारी लग जाए, पंडित जी गोडे में दर्द रहता है, तो ये भी दुख है। पंडित जी कमर में दर्द रहता है, पंडित जी सर्वाइकल है, यहाँ दर्द रहता है, तो सबसे पहला जो दुख है वो है शारीरिक दुख। और मतलब दूसरा दुख क्या है? भौतिक दुख, जो किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, या कोर्ट कचहरी मुकदमा चक्कर लगाना पड़े, या फिर परिवार के लोग बात नहीं मानते, परिवार में झगड़ा रहता है, कलह रहता है, दिमाग में टेंशन रहती है, बैठी मैया कथा में सोच रही है कि हमारी जो बहू है कहीं ऐसा ना हो पीछे से तिजोरी में नकली चाबी लगा रही हो, तो ये भी एक दुख है। तो संसार के लोगों के द्वारा जो दिया जाता है वो होता है भौतिक दुख। और माताओं, एक होता है दैविक दुख, जो देवताओं के द्वारा दिया जाता है। जैसे कि असमय पर बरसात हो जाए, असमय बरसात हो जाए, ओले पड़ जाए। अभी फसल का समय है, ओले पड़ गए उत्तर प्रदेश में, तो बड़ा नुकसान हुआ है, तो ये भी एक दुख है। भूकंप आदि, तो ये जो है देवताओं के द्वारा दिए गए दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये 3 प्रकार के दुखों को जो नष्ट करती है, या जो 3 प्रकार के दुखों का निवारण करते हैं, उन दुखों को समाप्त करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी नमस्कार करते हैं। मतलब ये भागवत जी का पहला श्लोक है। भागवत जी में 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। अभी एक श्लोक की कथा हुई है।
देखिए और दोस्तों, 7 ये दिनों तक पंडित हम जी यहाँ शास्त्री जी 18,000 आराम से श्लोकों की जो कितने कथा है स्पष्ट वो सब तरीके पूरी से सुनेंगे। कथा बाँचते हुए लोगों को बताओ। कथा सुनाते हुए श्रीमद् आप सभी भागवत को भी में अगर कथा का सबसे आनंद लेना पहले है तो हमारे बड़ी धर्म सुंदर बिहार बात विवेकानंद कही नगर में है आइए कि और कथा का आनंद लीजिए। और ऐसे ही अज्ञानतिमिरान्धस्य रोज़ हमारे यहाँ पे कथा होगी 7 दिन तक। ज्ञानांजनशलाकया। आइए और कथा का आनंद लीजिए। जो लोग अज्ञान में डूबे हुए हैं या जो लोग अज्ञान के वशीभूत होकर कुमार्ग पे चल रहे हैं वो भी सतमार्ग पर आ सकते हैं, पर एक बार उनका मन ठाकुर जी की कथा में लग तो जाए। बताओ, आज तो हम कथा में केवल ये सीखेंगे कि अपने मन को कथा में लगाएं कैसे और क्यों लगाएं और लगाने से होगा क्या। ये 3 बातें आज हम कथा में सुनेंगे कि भागवत जी का महत्व क्या है, महत्व क्या है। मन यहाँ ये आज कथा का अध्याय ख़त्म हो गया और ये ठाकुर जी को विश्राम करा दिया है। और कल यहीं जहाँ से आज अध्याय ख़त्म हुआ था, कल सुबह दोबारा वहीं से अध्याय शुरू होगा। आज के लिए आज का अध्याय यहीं ख़त्म कर दिया गया है और ठाकुर जी को विश्राम कर दिया गया है। कल कथा का आनंद फिर यहीं से होगा। हेलो दोस्तों, सबने खाना खा लिया है, सब आप सोने की तैयारी कर रहे हैं और आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ, नई सुबह के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम, गुड नाइट।